लोगों को लगता है कि शरीर को, देह को त्याग देना ही मृत्यु है, लेकिन क्या सच में यह मृत्यु है? मृत्यु क्या है? मरने के बाद जीव कहां चला जाता है? मनुष्य हमें दिखाई देता है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाने के बाद वह हमें नहीं दिखाई देता। वह ना बोलता है, ना कोई व्यवहार करता है, उसके कर्म पूर्ण रूप से शांत हो जाते हैं, तो वह कहां चला जाता है? मृत्यु ने भी आकाशच को मारने का प्रयास किया, लेकिन मृत्यु वहां असफल रही। मृत्यु भी आकाशच को नहीं मार पाई। उसका ऐसा कोई कर्म ही नहीं बन रहा जिससे मृत्यु उसे ग्रसित कर पाए। हमें लगता है कि हमें मृत्यु या काल मारता, नहीं, इस संसार में होने की वासना ही हमें संसार से जाने का परिणाम देती है। मृत्यु के भय के कारण मनुष्य अपने इस जीवन को सही उपयोग में नहीं लगा पाता। उसे मृत्यु का भय इतना ज्यादा ग्रसित करता है कि उस भय के कारण वह जीवन में ऐसे कर्म कर बैठता है जो उसके समय को नष्ट कर देते हैं। तो आखिर यह मृत्यु क्या है? सबके भीतर यह सवाल उठता है। लोगों को लगता है कि शरीर को, देह को त्याग देना ही मृत्यु है, लेकिन क्या सच में यह मृत्यु है? भारत में जन्म होने के बाद भी अगर हम इसे मृत्यु मानते हैं तो यह हमारा दुर्भाग्य है। जहां पर अनंत ज्ञान है, जहां पर अनंत शास्त्र है जो वर्णित कर रहे हैं कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है, लेकिन अगर फिर भी मनुष्य देह को छोड़ देना, देह का शांत हो जाना मृत्यु कहता है, तो अभी उसे ज्ञान को अर्जित करने की आवश्यकता है। अभी केवल अज्ञानवश ही वह मृत्यु की परिभाषा दे रहा है। इसको एक कथा से मैं आपको बताता हूं कि एक बार भगवान विष्णु ब्रह्मलोक के अंदर गए। सभी ने नतमस्तक होकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया, किंतु सनकादि ऋषि वहां पर स्थिर होकर बैठे रहे और भगवान विष्णु की ओर देखा भी नहीं। भगवान मान सम्मान अपमान से दूर होता है, लेकिन भगवान की कुछ लीलाएं होती है जिसके माध्यम से वह अपनी संतान जीव को शिक्षा देना चाहता है। तो भगवान विष्णु ने क्रोधित होकर अभिनय के अंदर, ये जरूर कहूंगा कि क्रोधित वे सच में नहीं होते भगवान, क्योंकि भगवान में क्रोध रूपी विकार नहीं होता, लेकिन अभिनय के अंदर भगवान ने सनकादि ऋषियों को वहां पर श्राप दिया कि तुम काम को जीतने के अहंकार में यहां पर इतना ज्यादा मस्त होकर बैठे हो, तुम काम की अग्नि में जलोगे। इससे रुष्ट होकर सनकादिक ऋषियों ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम्हें यह अहंकार है कि तुम्हें सर्वोच्च ज्ञान है, तो जाओ, तुम तुम्हारे अवतार के अंदर अज्ञानी बने फिरोगे। त्रेता युग के अंदर जब भगवान विष्णु राम अवतार लेते हैं, राम बनकर राजा दशरथ के घर में प्रकट होते हैं, तो अपनी किशोर अवस्था के अंदर एक समय ऐसा आता है कि जब भगवान श्री राम को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। न भोजन के प्रति उनकी रुचि रहती है, न संसार के प्रति उनकी रुचि रहती है, न राजमहल के प्रति उनकी रुचि रहती है। वह एक ही सवाल करते रहते हैं कि यह जीवन क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, ये सृष्टि क्यों बनी है, मृत्यु क्या है, मरने के बाद जीव कहां चला जाता है। जबकि भगवान है, सब पता है उन्हें, लेकिन अभिनय कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, क्योंकि उस श्राप को सार्थक बना सके और प्रत्येक जीव को अपनी लीला के माध्यम से ज्ञान दे सके। क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ, वह सब जानते हैं, लेकिन वो मानव देह के अंदर है, तो मानव देह के अंदर अभिनय कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। जब राजा दशरथ को भगवान श्री राम की स्थिति बताई गई कि राम ना तो कुछ खा रहे हैं, ना किसी अन्य कार्य में उनकी रुचि है, वे तरह तरह के ऐसे सवाल कर रहे हैं जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है। विश्वामित्र जी आते हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं कि हम राम को उसके सभी उत्तर देंगे, लेकिन आप उन्हें वशिष्ठ जी की शरण में भेजिए कि उनका जन्म का क्या तात्पर्य है, क्या सार है, क्या रहस्य है। ये वाल्मीकि जी उन्हें ढंग से बताएंगे और कुछ ही क्षण के अंदर राम के सारे संशय मिट जाएंगे, क्योंकि राम को पूर्ण जिज्ञासा है। राम चाहता है तत्व को जानना,
भगवान श्री राम को बुलाया गया, गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। राम जी ने अपने सारे संशय, अपनी सारी जिज्ञासा गुरु वशिष्ठ के समक्ष रखी कि गुरुदेव, मेरे मन में यह ख्याल आता है कि सृष्टि की रचना क्यों हुई, हम जीव जन्म क्यों लेते हैं, फिर इस देह को छोड़ देने के बाद कहां जाते हैं, आखिर यह मृत्यु है क्या। भगवान वशिष्ठ को बड़ी प्रसन्नता हुई कि राम के कितने सुंदर प्रश्न हैं, और राम में इतनी तीव्र जिज्ञासा है कि वह तुरंत ही मेरे उत्तर के माध्यम से सत्य को पहचान जाएंगे। तब वशिष्ठ जी भगवान श्री राम को व्याख्यान देना शुरू करते हैं, और प्रथम जो व्याख्यान वे देते हैं वो देते हैं आकाशजोपाख्यान, कि एक ब्राह्मण को आकाश के माध्यम से प्रकट किया जाता है। वह निष्काम भाव से सारे कर्म करता है, निष्काम भाव से जीवन जीता है, किसी भी कर्म से उसका चित्त का कोई लगाव नहीं होता। वह जो भी देह से करता है उसे देह तक ही मानता है, मन और चित्त को उस कर्म के संपर्क में नहीं आने देता, क्योंकि चित्त के अंदर उत्पन्न होने वाली वासना ही हमें संसार का अनुभव करवाती है। जो चित्त के अंदर हमें कामना है, जो चित्त के अंदर वासना है, उस वासना की पूर्ति के लिए, उसकी कामना की पूर्ति के लिए हमारी इंद्रियां कार्य करती है, और वह सक्रिय होकर हमें बाहरी संसार का अनुभव कराती है, जो कि केवल मिथ्या और कल्पना है। तब भगवान श्री राम के इन प्रश्नों को उत्तर देते हुए वशिष्ठ जी आकाशज की कथा उन्हें सुनाते हैं कि आकाशज ने कभी भी किसी कर्म को स्वयं के देह से नहीं जोड़ा, स्वयं के चित्त से नहीं जोड़ा, स्वयं के मन से नहीं जोड़ा। इसीलिए निरंतर वह निरोगी भाव से जीता रहा, ना उसे कोई रोग हुआ। तब सबने संशय किया कि यह मरता क्यों नहीं है, कितने समय से यह जिए जा रहा है। मृत्यु को बुलावा भेजा गया कि आखिर इस व्यक्ति की मृत्यु क्यों नहीं हो रही है। मृत्यु ने भी आकाशज को मारने का प्रयास किया, लेकिन मृत्यु वहां असफल रही। मृत्यु भी आकाशज को नहीं मार पाई। मृत्यु के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मृत्यु यमराज के पास गई और यमराज को कहा कि मैं आकाशज को नहीं मार पा रही हूं, यह व्यक्ति जिए ही जा रहा है, मैं इसको ग्रसित नहीं कर पा रही हूं। तब यमराज कहता है कि मृत्यु, तुम किसी को नहीं मार सकती, सिर्फ जीव का कर्म ही उसे मार सकता है। हमें लगता है कि हमें मृत्यु या काल मारता, नहीं, हमारा कर्म जिससे हम जुड़े हुए हैं, इस संसार में होने की वासना ही हमें संसार से जाने का परिणाम देती है। अगर आपको इस सत्य का अनुभव हो जाए कि इस भौतिक संसार में आप हो ही नहीं, आप तो आपके स्थित प्रज्ञ में विराजमान हो, तो मृत्यु किसकी होगी फिर। लेकिन जो वासना है, जो अज्ञान है, उसने इस देह को इतना ज्यादा कर्मों के कारण इस संसार से बांध दिया कि व्यक्ति को लगता है कि सुख मेरे साथ घटित हो रहा है, दुख मेरे साथ घटित हो रहा है, मृत्यु मेरी हो रही है। वह सब कुछ अपना मानकर जबरदस्ती भोगता रहता है। तो जब यह बात यमराज ने मृत्यु को बताई कि तुम में क्षमता नहीं किसी को भी मारने की, तुम उसी को ग्रसित करती हो, तुम उसी को मारती हो जो व्यक्ति अपने कर्मों से जुड़ा हुआ है, और उसके कर्म ही उसकी मृत्यु का कारण बनते हैं। लेकिन जो निष्काम भाव से अपने देह भाव को छोड़कर जीवन जीता है, अपने आत्म भाव में जीवन जीता है, तो आत्मा को मारा नहीं जा सकता। यह बात सुनकर मृत्यु को थोड़ा कुछ समझ में आया, लेकिन वो चाहती थी कि वह इस बात को और गहराई से समझे। तो यमराज ने अपना एक गुप्तचर भेजा और मृत्यु को भेजा कि जाओ, तुम उसके पूरे जीवन का अनुसरण करो, देखो
कि वह कैसे जीवन जी रहा है, क्या कर्म से उसका कोई भी बंधन है, क्या वह सकाम भाव से कर्म कर रहा है या वह निष्काम भाव से कर्म कर रहा है। तो मृत्यु जाती है गुप्तचर को लेकर और कई दिनों के बाद वह लौट कर यमराज के पास आती है और कहती है कि प्रभु आप सही थे, उसका ऐसा कोई कर्म ही नहीं बन रहा जिससे मृत्यु उसे ग्रसित कर पाए, वो केवल दृष्टा भाव में जी रहा है। जब दृश्य के प्रति मनुष्य की वासना बढ़ जाती है तब वह मृत्यु का शिकार बन जाता है। लेकिन दृश्य के प्रति अगर मनुष्य की वासना नहीं है, कामना नहीं है, तो मृत्यु उसका कुछ नहीं कर पाएगी। महर्षि वशिष्ठ ने यह उपाख्यान जब राम को सुना तो राम को काफी कुछ समझ में आया। फिर भी भगवान श्री राम ने पूछा, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ समय मनुष्य हमें दिखाई देता है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाने के बाद वह हमें नहीं दिखाई देता, वह ना बोलता है ना कोई व्यवहार करता है, उसके कर्म पूर्ण रूप से शांत हो जाते हैं, तो वह कहां चला जाता है। तब दूसरा उपाख्यान वशिष्ठ जी ने सुनाया, लीलोपाख्यान, जिसमें राजा पद्म की कथा आती है कि राजा पद्म अपनी पत्नी लीला के साथ राज्य में राज किया करते थे। लीला बहुत शीलवान थी। लीला अपने पति राजा पद्म से बहुत प्रेम करती थी। उसे एक भय हमेशा रहता था कि मैं कभी राजा पद्म से दूर ना हो जाऊं, तो वह राजा से ही वार्तालाप करती है कि हे राजन, कभी मृत्यु हमें अलग तो नहीं कर देगी। तब राजा कहते हैं कि मृत्यु में तो सबको अलग होना ही पड़ता है, मृत्यु में तो तुम्हें तुम्हारा देह छोड़ना पड़ेगा, मुझे मेरा देह छोड़ना पड़ेगा। एक बहुत सामान्य सी बात बताकर राजा पद्म उस चर्चा को वहीं पर समाप्त कर देता है। किंतु लीला के मन के अंदर बहुत सारा इसके बाद भय आ जाता है, संशय आ जाता है। वह किसी भी मूल्य पर राजा पद्म से दूर नहीं होना चाहती थी। इसलिए लीला भगवती सरस्वती की उपासना करती है, साधना करती है, उन्हें प्रकट कर लेती है। भगवती सरस्वती कहती थी कि मांगो लीला, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुई, मैं तुम्हें क्या वरदान दे सकती हूं। तो लीला अपना सारा संशय उन्हें बताती है, अपना सारा दुख उन्हें बताती है कि मैं राजा पद्म से बहुत प्रेम करती हूं और मैं इनसे कभी दूर नहीं होना चाहती। तो मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि हम कभी अलग ना हो, हम लंबे समय तक साथ रहें, मृत्यु भी हमें अलग नहीं कर पाए। तो भगवती सरस्वती कहती है कि ठीक है, लेकिन कभी कुछ घटना हो तो तुम मुझे अवश्य याद करना, मैं उसका निवारण करूंगी। ये कहकर भगवती अंतर ध्यान हो जाती है। एक समय आता है जब राजा पद्म की मृत्यु हो जाती है। लीला को याद आता है कि भगवती सरस्वती ने कहा था कि कुछ हो जाए तो मुझे याद कर लेना। लीला भगवती का आह्वान करती है और जैसा कि वरदान से प्रतिबद्ध भगवती वहां पर प्रकट होती है। भगवती कहती थी, लीला बताओ कैसे याद किया। लीला कहती है कि राजा पद्म ने मुझे छोड़ दिया, उनका देह शांत हो गया, वो कहां गए मुझे छोड़कर, उनका जीव कहां गया। तब सरस्वती उन्हें ज्ञान देती है, लीला को कहती है देह का अंतिम संस्कार मत करना, तो जिस कक्ष में उन्होंने अपना देह छोड़ा था उसी कक्ष में उनका जीव है, वो वहां से कहीं नहीं जाता। बहुत सीखने और समझने योग्य बात है कि जीव कहीं नहीं जाता, केवल अपने मन की वासनाओं, अपनी मन की कल्पनाओं को भोगने के लिए वह नई सृष्टि के अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसी उसकी वासना होती है, जैसा वह भोगना चाहता है, जैसी उसकी कल्पना होती है, उसी के अनुसार वह एक नई सृष्टि की परत को खोलकर उस सृष्टि में प्रवेश करके अपनी इच्छा के अनुसार भोग भोगने लग जाता है। राजा पद्म को राज्य करने की बहुत ज्यादा अभिलाषा थी और उसके कर्म भी उस अनुसार थे। तो जब भगवती सरस्वती उस कक्ष के अंदर लीला को लेके जाती है और कहती है कि मुझे यहां तो राजन कहीं नहीं दिखाई दे रहे, तो बोले अब तुम उसको अपनी स्थूल आंखों से नहीं देख सकती उस सृष्टि को, उसके लिए सूक्ष्म में जाना पड़ता है। इस संसार के अंतर प्रत्यंतर न जाने कितने संसार चल रहे हैं, इसका हमें आभास नहीं है। अगर तुम जानना चाहती हो तो चलो, भगवती सरस्वती लीला को लेकर दूसरे संसार के अंदर प्रवेश करती है,
जहां पर वह देखती है कि राजा पद्म का पुनर्जन्म हो गया और उनकी आयु 16 वर्ष हो गई और वह राज कर रहे हैं 16 वर्ष की आयु में। यह देखकर लीला चौंक जाती है कि यह क्या हुआ। तब भगवती सरस्वती बताती है कि जैसे ही मनुष्य के मनोस्थिति होती है, जो वह भोगना चाहता है और उसके कर्म अगर उस अनुसार हैं, तो वह दूसरे ही डायमेंशन के अंदर अपने उस संसार को जीने लग जाता है। फिर लीला की जिज्ञासा और बढ़ती है, तो फिर तो बोले तुम और राजा पद्म एक जन्म के अंदर ब्राह्मण थे और तुम्हारा जो जीव है वो एक कुटिया के अंदर है। वह उसी जीव से तुम कल्पना और संकल्प के माध्यम से यह जीवन जी रहे हो। उस कुटिया के अंदर उसको ले जाया जाता है। लीला को सारी बात समझ में आती है। फिर और पुनर्जन्म और दूसरे डायमेंशंस में ले जाकर राजा पद्म होने की जानकारी दी जाती है। उसकी मृत्यु होती है और वह राजा पद्म होने की इच्छा उसके हृदय में रहती है। तो वह जीव पुनः राजा पद्म के देह के अंदर प्रवेश करता है, राजा जीवित हो जाता है और लीला के साथ अपना पूर्ण जीवन जीता है। यह है योगा वशिष्ठ की कथा, जो मृत्यु को बहुत ढंग से हमें समझाता है कि मृत्यु कुछ भी नहीं है। एक देह को छोड़कर अपनी वासना, कामनाओं, भोग को पूर्ण करने के लिए अन्य किसी देह को प्राप्त कर लेना ही मृत्यु है, जहां पर जीव का अंत नहीं होता है। केवल दृश्य से आसक्ति होने के कारण दृश्य वह जो संसार में हमें दिखाई दे रहा है और दृष्टा वह जो इस दृश्य को देख रहा है। जब वह आसक्ति कर लेता है, जब वह इच्छाएं जोड़ लेता है, तब वह संसार को भी अनुभव करता है और मृत्यु को भी अनुभव करता है। जब वह स्वयं को देहधारी मान लेता है कि मैं देह हूं, ये इंद्रियां मैं ही हूं, तो उनका समाप्त होना उसे स्वयं की मृत्यु के रूप में अनुभव होती है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ पुरुष, स्थित प्रज्ञ जीव परमात्मा में स्वयं को देख लेता है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। उसे मृत्यु का भय भी नहीं होता। वो निर्भय होकर जीवन जीता है, भगवान की भक्ति करता है, अपने स्वरूप का आनंद लेता है, लेकिन संशय और भय के अंदर अपने जीवन को व्यथित नहीं करता है। भगवान श्री राम और महर्षि वशिष्ठ जी का यह संवाद मनुष्य की आंखें खोल देने के लिए है कि तू जिस देह से इतना प्रेम कर रहा है, उसे नहीं छोड़ने की कामना कर रहा है, वह क्षणभंगुर है। तू केवल तेरी इच्छाओं और वासनाओं को बढ़ाकर अनंतानंत सृष्टियों के अंदर विचरण करता हुआ इस चक्र के अंदर फंस जाता है। दुखों को भोगता रहेगा, कामनाओं को भोगता रहेगा, लालच लोभ का शिकार होता रहेगा, लेकिन कभी भी उस आनंद को प्राप्त करने में तेरी गति नहीं होती जिसका तू अधिकारी है, जो आनंद तेरे लिए बनाया गया है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के बाद देखा कि जीव किस प्रकार से विकारों के अंदर फंस गया है, कैसे अनैतिक कर्म करके उसने स्वयं को पापाचरण से बांध लिया है, वह कैसे मुक्त होगा। ब्रह्मा जी को जीव पर दया आई तो ब्रह्मा जी ने दान, धर्म, पुण्य, पूजा, उपासना, अनुष्ठान, कई प्रकार के कर्मों की रचना की, लेकिन उससे भी मनुष्य पूर्ण रूप से परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाया। उसके माध्यम से भी मनुष्य ने केवल संसार के भोग को प्राप्त किया। तो वहां ब्रह्मा जी ने समझाया कि जो मनुष्य संसार के भोग, सुख, सुविधा को पाना चाहता है तो वह कर्म कांड में फंस जाए।
कर्म कांड के माध्यम से संसार के भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता है, किंतु अगर उसे परम पद की प्राप्ति करनी है तो उसे कर्म कांड भी छोड़ना होगा। उसे अपना लगाव दृश्य के प्रति, अपनी भावना, वासना, कामना को छोड़ना होगा और शरणागत होना होगा उस पूर्ण रूप परमात्मा के प्रति। तब जाकर उसके सभी संशय मिट पाएंगे, तभी जाकर वह अज्ञान को छोड़ पाएगा, तभी जाकर वह इस दुख रूपी संसार से मुक्त हो पाएगा। अन्यथा आवागमन का यह खेला चलता ही रहेगा। कुछ भी कर ले मनुष्य, कुछ भी कर ले। भगवान का कैसा स्वभाव होता है कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि जब जीव शिशु अवस्था में होता है और वह स्वयं पर भरोसा ज्यादा नहीं करता, स्वयं के बल पर भरोसा नहीं करता, वह अज्ञानवश जब अग्नि को पकड़ने दौड़ता है, जब सांप को पकड़ने दौड़ता है, तो उसकी मां आकर उसे उस अग्नि और सर्प से दूर कर देती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये शिशु है, ये बालक, इसमें बल नहीं, इसमें समझ नहीं है। तब रक्षा मां करती है। लेकिन जब जीव सयाना हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब मां प्रेम तो करती है, लेकिन फिर चाहे वह अग्नि को पकड़े, सर्प को पकड़े, मां पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि मां के मन में आ जाता है कि मेरा बच्चा तो सयाना हो गया। ऐसा ही भगवान के साथ होता है कि भगवान प्रेम तो हमें सदैव करता है, लेकिन जब हमको स्वयं के बल पर अभिमान हो जाता है, तब भगवान हमें हमारे हाल पर छोड़ देता है कि मेरा बच्चा सयाना हो गया है, मेरा बच्चा ज्ञानी हो गया है। ज्ञानी तो ज्ञान से स्वयं की रक्षा कर लेगा, लेकिन जो शिशु है, जिसे ज्ञान नहीं है, जिसे बोध नहीं है, जिसे जानकारी नहीं है, उसे मुझे ही बचाना पड़ेगा। ज्ञानी हो जाने में बड़ा रिस्क है, स्वयं की सारी जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन जब इस ज्ञान को छोड़ के और फिर से शिशु हो जाते हैं, तब हमारा सारा भार भगवान उठा लेते हैं। जिस प्रकार मां अपने शिशु की रक्षा करती है, देखभाल करती है, उसे हर खतरे से दूर रखती है, उसी प्रकार भगवान भी शिशु भाव वाले अपने भक्त की पूर्ण रूप से रक्षा करते हैं। इस अनुभव को जीना ही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है कि हम उस शिशु भाव में आकर सब कुछ हमारा परमात्मा को सौंप दें, ताकि चाहे फिर हम अग्नि की ओर बढ़े, फिर चाहे हम सर्प की ओर बढ़े, चाहे हम तालाब की ओर बढ़े, हमारी रक्षा हमारी माता करे, हमें गोद में उठाए। ना अपितु ज्ञानी होने के भ्रम के कारण मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। तो इस कलयुग के अंदर मन से पूर्ण रूप से शरणागति करके समर्पित होकर शिशु भाव में आकर भक्ति करो, पुकारो अपनी मां को। भगवती निश्चित तुम्हारे लिए आएगी, तुम्हें गोद में उठाएगी, तुम्हें पापों से मुक्त करेगी, तुम्हारा उद्धार करेगी। यह प्रमाण है, यह शास्त्रीय प्रमाण है, यह जीवन का अनुभव है। इसे अपनाओ और अपने जीवन को सार्थक बनाओ।